Welcome back, guys. Today we move to direct and indirect narration. Assertive sentences, statements, साधारण कथन, साधारण वाक्य या कथन, ये हाँ और ना दोनों हो सकते हैं. एक्सरसाइज नंबर 4. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. आपको डायरेक्ट नरेशन में दिए हैं, आपको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दे रखे हैं. आपने इन सेंटेंसेस को अपने शब्दों में कहना है, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच. चलिए सेंटेंस नंबर 1 में जाते हैं. द पियोन सेड आई हैड रंग द बेल. पियोन ने कहा मैं घंटी बजा चुका था. तो द पियोन सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, और सेड जो है रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. अब ध्यान दीजिए, द पियोन सेड का क्या होगा? द पियोन सेड. कंजक्शन क्या लगेगा? दैट. असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगता है. अब यहां उसने आई कहा. किसने कहा? आई. पियोन ने कहा कि मैं घंटी बजा चुका था. मैं किसने कहा? किसके लिए आया? मैं आया पियोन के लिए. दूसरा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई और वी. तो हम ये किसके अनुसार चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार. सब्जेक्ट कौन है? द पियोन. तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं. तो द पियोन के लिए हम क्या कहेंगे? ही. वह घंटी बजा चुका था. अब यहां हैड रन क्या आया? देखिए, यह है पास्ट परफेक्ट. देखिए, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है. लेकिन जब पास्ट परफेक्ट आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है. हैड रंग का हैड रंग ही रहेगा. अगर हैड बीन रिंगिंग होता तब भी वह हैड बीन रिंगिंग ही रहता. तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता है. तो क्या होगा? ही हैड रंग द बेल. ही हैड रंग द बेल. द मदर सेड अरुण वेंट टू हल्द्वानी यस्टरडे. मां ने कहा अरुण कल हल्द्वानी चला गया. मां ने कहा अरुण कल हल्द्वानी गया था. तो क्या मीनिंग होगी? मदर सेड दैट. अरुण के लिए क्या होगा? अरुण ही रहेगा. वेंट का क्या हो जाएगा? गो का तो वेंट होता है, गो या गोच का. और वेंट का, वेंट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, गया था. इसका होगा जा चुका था. पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. तो हैड गॉन हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. गो वेंट गॉन. तो क्या हो जाएगा? अरुण हैड गॉन. ध्यान दीजिए, ये पास्ट परफेक्ट हो गया. किसका बना ये पास्ट परफेक्ट? पास्ट इंडेफिनिट का. तो हल्द्वानी. Verse 3. Amit said she has been. This question for now. She has been trying. She has been trying this question. She has been trying this question for an hour. 1 घंटे से वह इस प्रश्न को हल कर रही थी. 1 घंटे से हल कर रही थी, अभी भी करने में थी. तो क्या कहोगे? अमित सेड. इसको क्या कहेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अमित सेड, अमित ने कहा. दैट
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सी क्या है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। सी हैज बीन ट्राइंग का क्या हो जाएगा? हैड बीन। सी हैड बीन ट्राइंग दिस क्वेश्चन का दैट क्वेश्चन, दिस का क्या हो जाएगा? दैट क्वेश्चन फॉर एन आवर। यस, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, अमर विल गो टू नैनीताल टुमारो, कल अमर नैनीताल जाएगा। आई सेड टू हर, सेड टू आ गया पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा? आई सब्जेक्ट है, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। हर, हर क्या है? ऑब्जेक्ट, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दैट कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। अमर है तो अमर प्रॉपर नाउन है, अमर का अमर ही रहेगा। वैसे भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज। विल गो का क्या हो जाएगा? पास्ट करना पड़ेगा, अमर के साथ क्या आएगा? वुड। अमर वुड गो, अमर वुड गो टू नैनीताल। टुमारो का चेंज करो, टुमारो को द नेक्स्ट डे, अगले दिन। मैंने उसे कहा, उसको बताया कि अमर अगले दिन नैनीताल जाएगा। यस, द टीचर सेड आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। द टीचर said that, the teacher said that I have been teaching, किसने कहा? मैं पढ़ा रहा हूं इस स्कूल में, 5 वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूं। आई किसने कहा? सब्जेक्ट ने, बोलने वाले ने। बोलने वाला कौन है? द टीचर। दूसरा ऐसे समझो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सेट का सब्जेक्ट कौन है? द टीचर, तो क्या आएगा उसके लिए? ही। प्रोनाउन क्या आएगा? ही। हैव बीन टीचिंग क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हैड बीन हो जाएगा, हैज और हैव का हेड हो जाता है, तो हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल का क्या हो जाएगा? इन दैट स्कूल। फॉर 5 years, फॉर 5 years। यस। 6, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, कॉमा इन कॉमा बिगिन, आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज, इन दिनों में कठिन मेहनत कर रहा हूं। यू सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा? यू सब्जेक्ट है ये, सेड टू का क्या जाएगा? टोल्ड। किससे कहा? मी, मुझसे कहा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। आई किसने कहा? बोलने वाले ने। बोलने वाला कौन है? यू। यू सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, तो आई का क्या हो जाएगा? यू। ये ध्यान रखिए, आई का क्या हो जाएगा? यू। यू यहां पर है एम वर्किंग, तो इज एम आर का क्या हो जाता है? वर्ड, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, एम वर्किंग अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो पास्ट होगा तो यू के साथ क्या आता है? वर्ड वेयर में से वेयर आता है यू के साथ, तो वेयर वर्किंग हो जाएगा। दैट यू वेर वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत कर रहे थे। बीस डेज का दो डेज, बीस का क्या हो जाएगा? दो। यस। 7, द मैन सेड टू मी, बताओ
द मैन टोल्ड मी दैट, द मैन टोल्ड मी दैट द बॉयज आर टीजिंग ईच अदर, लड़के भिखारी को तंग कर रहे हैं। यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तंग कर रहे थे। द मैन टोल्ड मी दैट, द बॉयज का द बॉयज रहेगा, और आर टीचिंग का क्या रहेगा, वेयर, पास्ट टेंस, टीचिंग, तंग कर रहे थे द बेगर, भिखारी को। नेक्स्ट, द मैन सेड टू द स्टूडेंट्स, आदमी ने, एक व्यक्ति ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपने अध्यापकों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो क्या होगा, द मैन टोल्ड मी, टोल्ड द स्टूडेंट, मी नहीं है, टोल्ड द स्टूडेंट को ये ऑब्जेक्ट है। दैट कंडीशन लगा दो। तो क्या कहा उन्होंने, यू किसके लिए कहा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो यू किसके अनुसार बदलेगा, द स्टूडेंट्स के अनुसार। तुम लोगों को, आप लोगों को किससे बात कर रहा है, मैन स्टूडेंट से बात कर रहा है, तो हम स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या लाएंगे, दे, उन लोगों को, दे मस्ट रेस्पेक्ट। देखो मे का तो माइट होता है, विल और शेल का शुड होता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, दैट दे मस्ट। फिर फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा रेस्पेक्ट, योर का क्या हो जाएगा, योर टीचर्स, योर किसके लिए कहा, अपने अध्यापकों का, यू का मतलब उन लोगों को, अपने अध्यापकों का। यहां क्या लिया आपने, यू का दे किया, तो यहां यू का क्या करोगे, देयर, अपने, रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। आपको अपने अध्यापकों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य, उस व्यक्ति ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें अपने अध्यापकों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। देखिए आज आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। तो आपने क्या किया, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दिया, अगर सेड टू है तो उसको टोल्ड में बदला, और उसके बाद अंदर के टेंस में बदलाव किया। प्रोनाउन बदलने के नियम, वर्ब बदलने के नियम आपको पुरानी वीडियोज में मिलेंगे, और इस प्रकार से आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।